गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये बॉयलर का पार्ट 2 हम पढ़ा रहे हैं। बॉयलर चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं हम। पिछले पार्ट में हमने बॉयलर के लक्षण के बारे में बता रहे थे और बताए थे कि बॉयलर का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, लो कास्ट वाला बॉयलर होना चाहिए, तभी हमको जो आउटपुट मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। कब मिलेगा मैक्सिमम, जब हमारा बॉयलर का कॉस्ट क्या हो, बॉयलर का कॉस्ट क्या हो, लो कास्ट वाला बॉयलर होगा, तभी हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आप अपने हिसाब से पॉइंट लिख लीजिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है कि बॉयलर की जो डिजाइन है, बॉयलर की जो डिजाइन है, बॉयलर की जो डिजाइन है वो कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। बॉयलर की डिजाइन सिंपल होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉयलर की डिजाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बहुत सरल। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि बॉयलर में अगर कोई भी तकनीकी खराबी आ गई तो मेंटेनेंस कॉस्ट उससे हमारा क्या होगा, कम होगा। अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है तो पता चला पार्ट्स के अंदर पार्ट्स लगा हुआ है, उसके अंदर भी कोई पार्ट्स लगा हुआ है, तो उसे खोलने बनाने में कॉस्ट जो आएगी वो बहुत ज्यादा मात्रा में आएगी। इससे हमारा क्या होगा, पूरे प्लांट का क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो बॉयलर की डिजाइन एक ऐसी होनी चाहिए जिससे पूरे प्लांट का कॉस्ट कम हो और हमें बेनिफिट, मतलब जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है उससे बेनिफिट क्या हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो। ये हमारा बॉयलर का डिजाइन सिंपल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है बॉयलर का रखरखाव। जो बॉयलर का जो रखरखाव है, बॉयलर का रखरखाव क्या है, आसान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आसान होना चाहिए। कि पता चला हमारा बॉयलर स्टीम बना रहा है, लेकिन जो इसमें रखरखाव 10 इंजीनियर लगे हैं, 10 इंजीनियर 15 इंजीनियर लगे हुए हैं इसके रखरखाव की, इसकी देखभाल के लिए। इससे हमारा क्या हो, कॉस्ट बढ़ जाएगी, पूरे पावर प्लांट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हमारा रखरखाव कैसा होना चाहिए, आसान होना चाहिए। किसी भी बॉयलर का रखरखाव आसान है तो हमें जो बेनिफिट होगा वो मैक्सिमम होगा, जो आउटपुट निकलेगा वो मैक्सिमम निकलेगा। इसलिए किसी भी बॉयलर का रखरखाव आसान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बॉयलर का जो भार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कोई बताएगा। बॉयलर का जो भार होगा, वेट जिसको कहते हैं, वेट कैसा होना चाहिए, लेस वेट वाला होना चाहिए। लेस मतलब कम भार वाला होना चाहिए। अच्छा, बॉयलर का वेट जो है वो लेस होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, पता चला कि हम किसी जगह किसी एक स्थान पर पावर प्लांट को सेटअप किए, पावर प्लांट को हम सेटअप किए किसी एक स्थान पर। पावर प्लांट का मतलब समझ गए ना, जैसे जैसे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे समझ गए। बीटेक में आप एक पावर प्लांट की एक अलग बुक चलती है, उस बुक में आप बॉयलर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन डिप्लोमा के कोर्स में क्या किया गया है कि सभी चैप्टर को एक ही बुक में रख दिया गया है। तो पावर प्लांट, किसी पावर प्लांट पर बॉयलर लगा हुआ है, ऐसा बोलते हैं। हमारा किसी भी पावर प्लांट में ये बॉयलर लगा हुआ है। अब होगा क्या, ये पावर प्लांट बंद होने के कगार पे है, क्या है, क्लोज होने के कगार पे है ये पावर प्लांट। अब जितने भी इसमें उपकरण लगे थे वो क्या होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होंगे। अच्छा, अब हम देख रहे हैं बॉयलर जो है हमारा लगा था, और बॉयलर का वेट ही बहुत अधिक मात्रा में, वेट क्या था, बहुत अधिक मात्रा में था, वेट बहुत था। ऐसे केस में क्या होगा कि बॉयलर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में या एक स्थान से दूसरे स्थान में शिफ्ट करने में बहुत अधिक पैसा लगेगा।
लागत आएगी वो बहुत अधिक मात्रा में आएगी। इतना भी भार वाला हमारा बॉयलर नहीं हो जाना चाहिए कि पता चला इसको शिफ्ट कराने में ही लागत बहुत आ रही है। तो वेट हमारा हमेशा क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। लेस वेट वाला बॉयलर हमेशा होना चाहिए। ये बॉयलर का लक्षण। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बॉयलर का परिचालन आसान होना चाहिए या विश्वसनीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विश्वसनीय होना चाहिए। विश्वसनीय होना चाहिए। बॉयलर का परिचालन जो है वो कैसा होना चाहिए? विश्वसनीय होना चाहिए। इससे क्या होगा? पता चला बॉयलर हम जहां से खरीदे वहां से क्या होगा? रिलायबिलिटी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी हमेशा, देखिए हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जरूरी है आपके लिए। तो रिलायबिलिटी कैसे होनी चाहिए? होनी चाहिए कि पता चला बॉयलर जो सुभाष का उत्पादन कर रहा है वो रिलायबिलिटी नहीं, रिलायबल ही नहीं। तो बॉयलर हमारा कैसा होना चाहिए? विश्वसनीय होना चाहिए। तो पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे बॉयलर के प्रमुख लक्षण, बॉयलर कैसा होना चाहिए। तो आप लोगों को पढ़े हमारा वेट कम होना चाहिए, रखरखाव कम होना चाहिए, प्रारंभिक लागत कम होनी चाहिए। इस तरह के बहुत से हमने पॉइंट पढ़ा। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है बॉयलर माउंटिंग। बॉयलर चढ़ना है। क्या है? बॉयलर माउंटिंग हेडिंग है। हिंदी इसकी है बॉयलर चढ़ना। बॉयलर चढ़ना मेरी हेडिंग। अब इस हेडिंग में हम ये पढ़ेंगे कि बॉयलर माउंटिंग क्या होती है। कभी भी एग्जाम में 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉयलर चढ़ना किसे कहते हैं। 5 मार्क का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉयलर चढ़ना किसे कहते हैं। कुछ बॉयलर चढ़ना के नाम लिखिए तथा किसी एक की व्याख्या कीजिए। तो देखिए क्या होता है बॉयलर चढ़ना। देखिए आप सबको तो एक चीज पता होगा कि हमारा जो बॉयलर होता है वो क्या करता है? भाप का निर्माण करता है। भाप का मतलब स्टीम। बॉयलर जो है हमारा क्या करेगा? स्टीम बनाता है। और स्टीम क्या करेगा? स्टीम कहाँ तक जाएगी? टरबाइन तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? टरबाइन तक जाएगी। और इस टरबाइन से हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। आउटपुट का मतलब वर्क मिलेगा या कार्य मिलेगा जो हम काम करने के लिए इस स्टीम को बनाए वो कौन देगा? ये टरबाइन देगा। तो ये बॉयलर है जो स्टीम बनाएगा। ये स्टीम जाएगी टरबाइन के पास, इससे हमको आउटपुट मिलेगा। अच्छा, बॉयलर चढ़नार क्या होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। बॉयलर चढ़नार एक सेफ्टी डिवाइस होती है। क्या होती है? सेफ्टी डिवाइस होती है। कैसी डिवाइस? सेफ्टी डिवाइस होती है। मतलब सुरक्षा की दृष्टि से बॉयलर के ऊपर कुछ डिवाइस लगाई जाती है। उस डिवाइस को क्या कहते हैं? बॉयलर चढ़नार कहते हैं। सुरक्षा के लिए, बॉयलर की सुरक्षा के लिए कुछ डिवाइस लगाई जाती है। बॉयलर के ऊपर ही लगी रहती है ये, या बॉयलर के अगल-बगल लगी रहेगी। उसे क्या कहेंगे? बॉयलर चढ़नार कहेंगे। तो समझ गए आप लोग? ये हमारा कैसा होता है? सेफ्टी डिवाइस होता है। सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है। अब कुछ बॉयलर चढ़नार के नाम इस तरह है। जैसे पहला है मेरा, मान लीजिए आप, पहला दाब गेज। पहला क्या है मेरा? दाब गेज या प्रेशर गेज। ऐसी बहुत सी लगी रहती है, लेकिन इसमें से पहला लेंगे प्रेशर गेज। क्या करता है? प्रेशर गेज का काम क्या है? किसी भी बॉयलर में प्रेशर गेज जरूर लगा रहता है।
प्रेशर गेज का क्या काम है? बॉयलर की सुरक्षा प्रदान करेगा। क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा। कैसे करेगा देखिए, सपोज दैट कोई एक बॉयलर है, ये हमारे कोई बॉयलर है, ये हमारा क्या बॉयलर है, ये बॉयलर क्या कर रहा है? स्टीम बना रहा है। स्टीम मतलब भाप बना रहा है। अब भाप बनती जा रही है, बहुत अधिक मात्रा में प्रेशर बढ़ गया। इस भाप का प्रेशर बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया, तो करेगा क्या? ये प्रेशर गेज क्या करेगा? इंडिकेट कर देगा। क्या करेगा? इंडिकेट कर देगा। इंडिकेट कर देगा कि इतनी मात्रा में 70 बार, 60 बार, 50 बार तक प्रेशर बन गया। तो ये क्या करेगा? ये हमारा जो प्रेशर गेज है वो इंडिकेट कर देगा कि इतनी मात्रा में या इतने प्रेशर तक का भाप बन रहा है या भाप प्रोड्यूस हो रहा है। तो कभी-कभी बॉयलर के विस्फोट होने के भी चांस रहते हैं। बॉयलर के विस्फोट होने के भी चांस रहते हैं। तो ये बॉयलर सुरक्षा प्रदान कर देगा कि 70 बार तक या 60 बार तक, एक हमने एग्जांपल लिया है, इतने प्रेशर तक की भाप बन गई है। आपको प्रेशर और बढ़ाना है या कम करना है? तो हमको अगर प्रेशर के बारे में जानकारी लेना है तो किसकी सहायता से लेंगे? दाब गेज की सहायता से लेंगे। वो ये क्या करेगा? इंडिकेटर का काम कर देगा। इंडिकेटर का काम करने के बाद होगा क्या करेगा? प्रेशर की क्वांटिटी को बता देगा। इसके अलावा दूसरा जैसे डिवाइस बता रहे हैं, एक बॉयलर माउंटिंग के लिए फ्यूजिबल प्लग लगा रहता है। क्या लगा रहता है? फ्यूजिबल प्लग लगा रहता है। फ्यूजिबल प्लग लगा रहता है। ये भी हमारा क्या है? बॉयलर माउंटिंग। क्या है हमारा? बॉयलर माउंटिंग। आपने प्रेशर कुकर देखा होगा, प्रेशर कुकर देखा है। प्रेशर कुकर को एज बॉयलर माना जा सकता है। बॉयलर होता नहीं है, लेकिन बॉयलर एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं कि प्रेशर कुकर क्या है? बॉयलर है। तो देखे होंगे प्रेशर कुकर में जब हम पानी भरते हैं और इस पानी को हीट करते हैं, तो क्या होता है? ये पानी हीट होते होते क्या बनने लगता है? स्टीम बनने लगता है, मतलब भाप बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसमें देखे होंगे कि एक फ्यूजिबल प्लग लगा हुआ है। क्या होगा कि कभी अगर प्रेशर कुकर जो है सीटी नहीं मारती है और कुकर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में प्रेशर डेवलप हो गया है, प्रेशर बहुत अधिक मात्रा में डेवलप हो गया है, तो ये फ्यूजिबल प्लग फट जाता है, अपने आप फट जाता है। उससे क्या होगा? उसके अंदर जितना प्रेशर है वो पूरा प्रेशर क्या होगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या होगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब जितना प्रेशर अधिक मात्रा में बढ़ रहा है, इस फ्यूजिबल प्लग होने के कारण क्या होगा? पूरा प्रेशर डिस्चार्ज हो जाएगा। इसी प्रकार बॉयलर में भी फ्यूजिबल प्लग लगा रहता है। हमने प्रेशर कुकर एक एग्जांपल दिया, इसी प्रकार बॉयलर में फ्यूजिबल प्लग लगा रहता है। कि बॉयलर में अगर हमारा स्टीम बन रहा है, उसका प्रेशर बहुत अधिक मात्रा में राइज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा? ये फ्यूजिबल प्लग अपने आप फट जाएगा, जिससे हमारा जितनी अधिक मात्रा में प्रेशर डेवलप हुआ है उस बॉयलर के अंदर पूरा मात्रा में क्या होगा? डिस्चार्ज हो जाएगा, पूरी मात्रा में डिस्चार्ज हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू क्लास। आज की क्लास में इतना ही। पार्ट 3 में हम और आपको बॉयलर चढ़नार के बारे में